विदुर नीति का स्वाध्याय चल रहा है, चतुर्थ अध्याय प्रारंभ हुआ है और यहाँ एक इतिहास से अपनी बात विदुर जी महाराज प्रारंभ करते हैं। अत्रैव उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम् आत्रेयस्य च संवादं साध्यानां चेति न श्रुतम्। हमने ऐसा सुना है, हमारे द्वारा ऐसा सुना गया है क्या कि आत्रेय और साध्य जो देवगण थे उनके बीच में एक संवाद हुआ और वो संवाद जो है उक्त प्रसंग के अनुरूप है, वो मैं सुनाता हूँ। चरंतम हंस रूपेण महर्षिम संसित व्रतम। संसित व्रत होता है जो पूजित व्रत हो, जिसका व्रत आदर्श हो। आदर्श व्रत वाले जो महर्षि आत्रेय थे, परिव्राजक के रूप में, हंस रूपेण का मतलब सन्यासी के रूप में, परिव्राजक के रूप में जो वो विचरण कर रहे थे, तो उस महर्षि आत्रेय से साध्य देव गण जो थे उन्होंने उस महाबुद्धिमान, महाप्राज्यम, महाबुद्धिमान जो आत्रेय ऋषि थे उनको पूछा। पर्यपृच्छन्ते, उन्होंने पूछा। अब साध्य ऋषि पूछ रहे हैं कि साध्या देवा वयमेते महर्षे, हे महर्षे हम साध्य देवगण दृष्ट्वा भवन्तम न शक्नुमो अनुमातुम, हम आपको देखकर, आपका दर्शन करके न शक्नुमा अनुमातुम, न अनुमातुम शक्नुमा, अनुमान करने में कुछ भी सक्षम नहीं है कि हमें क्या पूछना चाहिए। श्रुतेन धीरा बुद्धिमास्त्वं मतो न, हमारे लिए आप श्रुत से, ज्ञान से धीर हैं और बुद्धिमान हैं। काव्याम वाचम वक्तुम अर्हसि उदाराम, जो हमारे लिए कल्याणकारक वाणी है, महान अर्थ वाली, उदार शब्द का अर्थ है यहाँ पर जो महान अर्थ वाली उदार वाणी है, उस वाणी को जो कि कविजन, विद्वज्जन के योग्य है। काव्याम वाचम, वाचम का विशेषण है काव्याम, विद्वज्जन योग्य जो वाणी है उसको आप हमारे लिए बोलिएगा। हम नहीं जानते कि हमें क्या पूछना चाहिए, हमारे कल्याण के लिए जो अच्छा है वो बातें हमें सुनाइए। हंस उवाच, आत्रेय जो ऋषि थे वो बोले कि एतत् कार्यम अमरा श्रुतम में धृति क्षमा सत्य धर्मानुवृत्ति ग्रंथिम विनीय हृदयस्य सर्वम प्रिया प्रिय चात्म समम नयीत। हे देव लोगो, अमरा शब्द का अर्थ होता है देव, देव जो मरते नहीं है उनको अमर कहते हैं। हे देव लोगो, मैंने अपने गुरुजनों से ऐसा सुना है, संश्रुतम में एतत् कार्यम, ये करने योग्य हैं, कुछ काम मैं आपको सुनाता हूँ, ये कार्य करने योग्य हैं, अपने गुरुजनों से मैंने सुना है। क्या क्या? कि दुख प्राप्त होने पर आदमी को विचलित नहीं होना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। धृति पहली चीज बताई, दुख के समय धैर्य धारण करना, विपरीत समय में अपने आप को विचलित न करना। क्षमा का मतलब है कि हमारे मन में शांति रहनी चाहिए। इसका एक अर्थ इंद्रिय निग्रह भी होता है, मनोनिग्रह होता है। शम और दम दो शब्द आते हैं। शम का मतलब होता है मन का निग्रह और दम का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह। सत्य धर्मानुवृत्ति, और सत्य धर्म का अनुवर्तन, व्यवहार। ग्रंथिम विनय हृदय से, और हृदय की जो गांठ है उसको दूर करके, ग्रंथिम संशय रूपी गांठ, हृदय में जो संशय रूपी गांठ है या वासना की जो गांठ है, हृदय में जो गांठें वासना की होती है, संशय की होती है, उसको दूर करके विनीय प्रिया प्रिय आत्म समम नयीत है। प्रिय और अप्रिय जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं उनको अपनी आत्मा के समान समझें। आत्म समम नयीत है, उनको अपनी आत्मा के समान प्राप्त करें। मतलब वे जब हमारे संपर्क में आए तो प्रिय और अप्रिय को अपनी आत्मा के समान उनको जानें, उनको समझें। तो यहाँ पर
प्रिय भी आते हैं हमारे संपर्क में दिन भर और अप्रिय भी आते हैं। माने जो हमें अच्छे लगते हैं, जिनका व्यवहार अच्छा लगता है वो प्रिय हैं, और जिनका व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता वो अप्रिय हैं। तो प्रिया प्रिय, प्रिय और अप्रिय, उन सब को ही अपनी आत्मा के समान, ये नहीं कहा केवल प्रिय लोगों को अपनी आत्मा के समान, प्रिय लोगों को तो सभी हम लोग आत्मा के समान ही समझते हैं। जो हमारे प्रिय होते हैं, माता पिता के बच्चे प्रिय होते हैं, गुरुजनों के शिष्य प्रिय होते हैं। जो शिष्य प्रियाचरण करता है किसी आचार्य का, प्रियाचरण का मतलब होता है आचार्य को जो अच्छा लगता है वो शिष्य आचरण करे, उसको कहते हैं प्रियाचरण। तो कोई शिष्य आचार्य का प्रियाचरण करता है, कोई बेटे अपने माता पिता का प्रियाचरण करते हैं। माता पिता का प्रियाचरण का मतलब जो माता पिता को अच्छा लगता है उसका आचरण करते हैं पुत्र पुत्रियां। और जो प्रजा अपने राजा का प्रियाचरण करती है, और गृहस्थ में जो देवियां होती हैं वे अपने पति का प्रियाचरण करते हैं, और वहाँ परस्पर प्रियाचरण होता है। देवियां पति का प्रियाचरण करें और पति अपने देवी का प्रियाचरण करे, तो वहाँ तो हम उनको अच्छा ही मानते हैं, वहाँ थोड़े हम थोड़ा सा भी मन हमारा खिन्न नहीं होता इन परिस्थितियों में। जो जिसका प्रियाचरण करता है वो उसका गलत कैसे कर सकता है। पर दिक्कत तो वहाँ आती है कोई अप्रियाचरण करता है हमारा, फिर उसको हम अपनी आत्मा के समान समझें। ये तो बहुत ऊंची बात कह दी कि हमारे को हमारी आत्मा से हमारी आत्मा के हमारे से अप्रिय कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, हमसे अप्रिय व्यवहार कर रहा है, फिर भी हम उसको आत्मा के समान समझें। ये पूछा साध्य देवगणों ने आत्रेय मुनि से कि हमारे लिए कल्याणकारी वाणी बोलिए। तो पहली बात, कई सारी बातें कह दी कि भाई धैर्य धारण करना चाहिए, मनोनिग्रह और मन में शांति रहनी चाहिए, सत्य धर्म का आचरण हमें करना चाहिए। जो शास्त्रकारों ने और गुरुजनों ने जिस सत्य धर्म का हमें उपदेश किया है, कर रहे हैं, उसका हमें अनुवर्तन करना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए, सत्य धर्म के पीछे चलना चाहिए। और हृदय की जो संशय रूपी गांठें हैं उनको दूर करके प्रिय और अप्रिय जो लोग संपर्क में आते हैं उनको अपनी आत्मा के समान समझें। आकृष्यमानो नाक्रोशेत मन्युरेव तितिक्षत। और आगे एक बात कह दी कि जैसे कोई व्यक्ति हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है, आकृष्यमान है, कोई व्यक्ति हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है तो उसको सहन करें। आक्रोशित न आक्रोशित, बुरा भला कोई हमें कहे तो उस समय दूसरे को हम बुरा भला ना कहें। न आक्रोशित, कोई हमें बुरा भला कहे, बदले में हमने भी दो चार सुना दी तो बराबर हो गए। तो आक्रोश्यमान है, बुरा भला कहे जाने पर भी हम दूसरे को बुरा भला, दूसरा हमें कह रहा है तो हम दूसरे को बुरा भला ना कहें। मन्युरेव तितिक्षता, सहन किया हुआ जो मन्यु है, क्रोध है, वो जो तितिक्षता, सहन करने वाला जो व्यक्ति होता है, मन्युरेव तितिक्षता आक्रोष्टारम निर्दहति, सहन किया करने वाले का जो मन्यु है, षष्ठी विभक्ति है तितिक्षत, सहन करने वाले का जो क्रोध है, मन्यु है, वो आक्रोष्टारम निर्दहति, हमें जो बुरा भला कहने वाला है उसको जला देता है। सहन करने वाले का जो मन्यु है, क्रोध है, वो किसको जला देता है? आक्रोष्टा को, हमें जो बुरा भला कह रहा है उसको जला देता है। और सुकृतम चास्य विंदति, और उत्तम कर्मों को इसके, वो जो है आक्रोष्टा के सुकृत कर्मों को नष्ट कर देता है। नाक्रोशी चा नावमानी परस्य, आगे आत्रेय मुनि साध्य देवगणों को अपनी शिक्षा को जारी रख रहे हैं। आगे कह रहे हैं न आक्रोशी स्यात् नावमानी परस्य, वो कभी भी
दूसरे के लिए बुरा भला कहने वाला हमें नहीं होना चाहिए, ना क्रोशिशा ना अवमानिशात, और किसी का दूसरे का अपमान करने वाला भी नहीं होना चाहिए। मित्र द्रोही नोत नीचोप सेवी, हमें मित्र द्रोही नहीं होना चाहिए, कभी भी मित्र से द्रोह नहीं करना। और नीचोप सेवी, हमें नीच की सेवा करने वाला भी नहीं होना चाहिए। और न चाभिमानी न च हीन वृत्तो, हमें अभिमानी भी नहीं होना चाहिए कभी भी। न च हीन वृत्ता, और हमें हीन वृत्त वाला भी नहीं होना चाहिए। हीन वृत्त कहते हैं हीन चरित्र वाला, हमें नीच व्यवहार करने वाला। रूक्षाम वाचम रुषतिम वर्जयित्व, और ये जो कठोर वाणी है, जो रुषति है, रुषाने वाली, रूसने वाली, पीड़ा पहुंचाने वाली जो वाणी है, रुषतिम वाचम, ऐसे कोप उत्पन्न करने वाली को हमें छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर कई सारी बातें कहते चले जा रहे हैं कि हमें आक्रोश नहीं करना चाहिए, सहन करना चाहिए, और नीच का। भर्तृहरि भी मैं आपको कल सुनाया था, वो भी यहाँ पर जैसे क्षमा की, धैर्य की, ये सारी बातें जो है कही जा रही हैं। तो एक श्लोक में वो बड़े सुंदर कहते हैं कि क्षांति चेत का वचेन किम किमरि भी क्रोधोस्ति चेत देहि नाम। यदि किसी के अंदर क्षांति है, सहन करने की शक्ति है, तो फिर कवच धारण की क्या जरूरत है। शांतिश्चेत कवचेन किम किमरि भी क्रोधोस्ति चेत देहि नाम। यदि क्रोध है हमारे अंदर, तो फिर शत्रुओं की क्या जरूरत है। क्रोध ही पर्याप्त है शत्रुओं का काम करने के लिए। क्रोधोस्ति चेत देहि नाम ज्ञातिश्चेद अनलेन किम यदि सुहृत। और यदि बंधु बांधव हैं तो आग की क्या जरूरत है। हमारे बंधु बांधव वही आग का काम कर देंगे। जिनके साथ हम बहुत गहरा रिलेशन रखते हैं उनको परिवार कुटुंब के लोगों को ज्ञाति कहते हैं। जैसे जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील जो रिलेशन हैं, जैसे किसी गृहस्थ का दामाद होता है, और ये सारे जो रिलेशन होते हैं ना घनिष्ठ परिवार के, जो चाचा ताऊ ये सब, तो कह रहे हैं यदि ज्ञाति, हमारे ज्ञातियों के साथ हमें रहना पड़ता है, ज्ञाति मानी कुटुंब परिवार के जन, तो आग की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब करते रहते हैं आग का काम। आप देखते हैं संसार में परस्पर जो है कितना झगड़ा, कितना संघर्ष रहता है। और यदि सुहृद हैं, अच्छे मित्र, सुंदर हृदय वाले जो लोग हैं, किम दिव्यौषधि फलम, तो दिव्य औषधियों का क्या करना है। सुहृद हमारे लिए दिव्य औषधियाँ अपने आप ही दिव्य औषधियों का रूप धारण करते रहते हैं। किम सर्पैर यदि दुर्जना, यदि दुर्जन जो है हमारे संपर्क में है, दुर्जनों के साथ रहना पड़ता है, तो सांपों का क्या करना। सांप का काम वो दुर्जन खूब करते रहते हैं। और यदि किसी के पास सत्य विद्या है, सत्य विद्या है, तो धन की क्या जरूरत है। सत्य विद्या अपने आप में बहुत बड़ा धन है। व्रीड़ा चेत किम भूषणई, और यदि किसी के पास लज्जा है तो और दूसरे आभूषणों को धारण करने की क्या जरूरत है। व्रीड़ा एक बड़ा आभूषण है। व्रीड़ा मानी लज्जा। लज्जा कब, जब कोई अशुभ कर्म होते हैं तो उस समय हमारे मन में यदि लज्जा है तो फिर दूसरे आभूषणों की क्या जरूरत है। और यदि किसी को कविता आती है, कविता करनी आती है, कवि है कोई, तो राज्य ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। कविता अपने आप में किसी राज्य से कम थोड़े है। तो ऐसे इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें ये शास्त्रकार महापुरुष हमको समझाते हैं। पर मनुष्य का मन बहुत सहज नहीं है समझने में, बहुत हठ करता है ये मनुष्य का मन समझने के लिए, जल्दी से समझना नहीं चाहता है। और देखिए, मर्माणि अस्थि हृदयम तथा सून रूक्षावाचो निर्दहंती ही पुंसाम। रूक्षवाणी को नहीं बोलना चाहिए, ऐसे कहा आत्रेय ऋषि ने साध्य देवों को। यूं समझ लो हम सब साध्य देव हैं, जो ये हम बैठे हैं
साध्य देव हैं, और जिस विदुर नीति को जो पढ़ रहे हैं वे सब साध्य देव हैं। और भी जो लोग इस शास्त्र को पढ़ रहे हैं वे सब साध्य देवगण हैं, और हमको आत्रेय ऋषि समझा रहे हैं कि हमें क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना। ये इतिहास में जो उनको समझाया, इससे हमें क्या लाभ होगा? हमें तो तब लाभ होगा हम साध्य देवगण बन करके साध्य के रूप में और आत्रेय ऋषि के समक्ष उपस्थित हुए हैं, और आत्रेय ऋषि हमें समझा रहे हैं। तो हमारे लिए कह रहे हैं ये बातें, जो हम पढ़ने वाला है उसके लिए कह रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कह रहे। कभी हम दूसरे के तरफ आंख करें कि तुम्हारे लिए कह रहे हैं ये बात, सब बात अपने लिए कह रहे हैं। नीचे नीचे कभी इशारा करें कि भाई सुन, देख ले इस श्लोक न अच्छी तरह। तो ये सब बातें हमारे लिए कह रहे हैं। मर्माणि अस्थीनि हृदयम तथा सुन, देखो मर्म स्थान होते हैं, हड्डियां होती हैं, हृदय होता है, अशु प्राण होते हैं। जो ये रूक्ष वाणी होती है, रूक्षा वाचो निर्दहंती पुंसाम, ये मनुष्यों के इन सब को जला डालती हैं। रूखी जो वाणियां होती हैं ये मर्म स्थानों को, हड्डियों को पीस देती हैं, और हृदय को, हमारे हृदयम और असून हमारे प्राणों को जला डालती हैं। तस्माद वाचम उष्टिम उग्र रूपम, इसलिए आग उगलती हुई, उषति का मतलब गर्म गर्म, जो उग्र रूप वाणी है, उषति उषदाहे, जो ये जलाने वाली, जो ये उग्र रूप धारण किए हुए वाणी है, धर्मारामो नित्य सो वर्जित है। धर्माराम, धर्म में रमण करने वाला धर्माराम, आत्माराम, आत्मा में रमण करने वाला। तो ये धर्माराम का मतलब धर्म में रमण करने वाला भगवान, ये जो धर्मात्मा व्यक्ति है, नित्यशः, नित्य प्रति उसको छोड़ देवे, नित्य प्रति उसको छोड़ देवे। अरुण तुदम परुषम रूक्ष वाचम वाक्कंटके वितुदंतम मनुष्यान विद्याद लक्ष्मी कतमम जनाना मुखे निबद्धाम निर्ऋतिम वही वहंतम। तो कहते हैं मनुष्यों के जो बीच में मर्मांतक पीड़ा देने वाले, अरुण तुद कहते हैं मर्म स्थानों को पीड़ा देने वाले, परुषम कठोर, रूक्ष वाचम रूक्ष वाणी, वाक कंटकई वितुदंतम मनुष्यान, वाणी रूपी कांटों से कष्ट देते हुए जो मनुष्य हैं उनको, विद्याद अलक्ष्मी कतमम जनानाम, अलक्ष्मी कतमम का अर्थ होता है अत्यंत बुरे लक्षणों वाले को, दरिद्री को। अलक्ष्मी, लक्ष्मी होता है शुभ लक्षण वाला, अलक्ष्मी कतमम मानी अत्यंत बुरे लक्षणों वाले, दरिद्री को मनुष्यों के बीच में ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये तो अलक्ष्मी कतमम है, दरिद्री है, बुरे लक्षणों वाला है। मर्मांतक पीड़ा देने वाले, कठोर, परुषम रूक्ष वाचम, रूक्ष वाणी बोलने वाला, और वाक कंटकई, वाणी रूपी जो कांटे हैं, रूपक बांध दिया, वाणी रूपी कांटों से, वितुदंतम मनुष्यान, जो कि मनुष्यों को छेद रहा है। कांटों से तो छेदने का काम होता है, तो वाणी रूपी कांटों से जो मनुष्यों को छेद रहा है। मुखे निबद्धाम निर्ऋतिम वही वहंतम, मुख पर बंधी हुई मृत्यु, मुखे निबद्धाम, मुख पर जैसे मौत बंधी हुई है उसके, निर्ऋतम वहंतम, निर्ऋति कहते हैं दुख को, मृत्यु को, मृत्यु को वहन करती हुई, मृत्युम वहंतम मुखे निबद्धाम, मुख पर बंधी हुई, और वहंतम है या वहंतीम क्या है? ठीक है, तो मुखे निबद्धाम निर्ऋतिम वही वहंतम, मृत्यु को वहन धारण करते हुए जो व्यक्ति है, मुख पर वो वाणी बंधी हुई है और निर्ऋति मौत को वहन कर रहा है, वैसा व्यक्ति, ऐसे उसको महादरिद्री समझें। मतलब इस लक्षण वाला जो व्यक्ति है उसको महादरिद्री समझें, जो वाणी को ऐसा ऐसा उच्चारण करता है, कठोर तीक्ष्ण कांटे रूपी वाणी, वाणी रूपी कांटों के द्वारा जो दूसरों को छेद रहा है, उस छेदने वाले को मुख पर बांधी हुई मृत्यु को वहन करने वाला
जो व्यक्ति है, यूं समझ लो कि जैसे उसके मुख पर मृत्यु बंधी हुई है। जब वो कुछ बोलता है तो मृत्यु निकल रही है उसके मुख से। तो ऐसे अत्यंत बुरे लक्षण वाला जो महादरिद्री समझें उसको, विद्याद लक्ष्मी कतमम, महादरिद्री बुरे लक्षणों वाला, शुभ लक्षणों वाला लक्ष्मी कतमम, लक्ष्मी कतमम, लक्ष्मी तमम, और अजोड़ रखा है अलक्ष्मी कतमम। महादरिद्री समझो नहीं है लक्ष्मी शुभ लक्षण जिसके, ऐसा। तमप जो है सुपरलेटिव डिग्री को कहने के लिए लगा दिया जाता है, श्रेष्ठतम, अलक्ष्मीक तमम। ये क जो है समास में लग जाता है। समास क्या होते हैं? दो या दो से पद जब इकट्ठे कर दिए जाते हैं तो उसको समास कहते हैं संस्कृत में। अंग्रेजी में समास बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, अल्प मात्रा में होते हैं, पर संस्कृत में समासों की बहुत ज्यादा बहुतायत होती है। दो या दो से अधिक पदों को इकट्ठा कर देते हैं, यहाँ कई पदों को इकट्ठा कर देते हैं। तो अलक्ष्मी कतमम मतलब बुरे लक्षणों वाला, अत्यंत बुरे लक्षणों वाला, अर्थात महादरिद्री समझें उसको। परश्चेदेनम अभिविध्येत बाणै भृशम सुतीक्ष्णै अनलार्क दीप्तै न विद्यमान सविद्यमानोपि अतिदह्यमानो विद्यात कवि सुकृतम में दधाति। अब कोई आदमी बोल ही दे हमारे को तो हमें क्या समझना चाहिए? वो बड़ा अच्छा कह रहे हैं कि हमें क्या समझना चाहिए। परश्चेदेनम अभिविध्येत बाणै, कोई दूसरा आदमी तीक्ष्ण वाणों से हमारे को बींधे। परश्चेद एनम, एनम मानी इस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को? किसी भी व्यक्ति को। जैसे मान लो मैं ही हूं, मेरे को दूसरा व्यक्ति कठोर तीक्ष्ण बाणों से बींधने लगे। भृशम सुतीक्ष्ण, कैसे बाणों से? जो सुतीक्ष्ण है। अनलार्क दीप्तई, जो आग और सूर्य की तरह जो तीक्ष्ण बाण है, आग उगलते हुए बाण है, ऐसे बाणों से कोई हमें बींधे तो सविद्यमानोप्यतिदह्यमान, सविद्यमानोप्यतिदह्यमान, कहते हैं वो विद्यमान व्यक्ति, बिंधा जाता हुआ व्यक्ति और बहुत ही ज्यादा जलाया जा रहा है उन बाणों से, वो व्यक्ति ऐसा मेधावी, कवि कहते हैं मेधावी को, मेधावी ये समझे सुकृतम में दधाती, ये मेरे अंदर सुकृत धारण करा रहा है, मेरे पुण्य बढ़ा रहा है। वो व्यक्ति जो मुझे गाली गलौज कर रहा है, अपशब्द कर रहा है, वो व्यक्ति जो मुझे अपशब्द बोल रहा है, तो वो मेरे पुण्यों को बढ़ा रहा है, ऐसा समझें। अतिदह्यमाना, विद्यमाना, बिंधा जाता हुआ, पीड़ित होता हुआ, अत्यंत जलता हुआ भी, ये समझे वो बुद्धिमान। यदि मेधावी है तो, कवि है तो, मेधावी है तो वो ये समझेगा। मेधावी नहीं है, दुर्बुद्धि है, तो वो भी दो चार सुना देगा, तो बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं मेधावी अत्यंत जलता हुआ भी ये समझे कि पीड़ा देने वाला पुरुष मुझ में पुण्य संचय कर रहा है। हाँ, सुकृतम में दधाती, कितना सुंदर शब्द बोले, सुकृतम में दधाती, मेरे लिए सुकृत, पुण्य का, सुकृत कहते हैं पुण्य का, पुण्य को धारण करा रहा है। यदि संतम सेवति यद्य संतम तपस्विनम यदि वास्तेनमेव वासो यथारंग वसम प्रयाति तथा च तेषां वशमभ्युपैति। कहते हैं मनुष्य यदि सत्पुरुष का सेवन करता है, यदि संतम सेवति, संत का मतलब सज्जन पुरुष, हिंदी में जो संत शब्द का प्रयोग हो रहा है वो यहीं से गया है, शास्त्र से ही। यदि संतम सेवती, संत का कोई सेवन करता है, संत का सेवन करने का मतलब संग करता है। यदि संतम सेवती, संग करता है, अथवा असंतम, किसी असत का, असज्जन का संग करता है, और तपस्विनम यदि वास्तेनम एवा, तपस्वी का कोई संग करता है या किसी चोर का संग करता है, स्तेन कहते हैं चोर को, वासो यथा रंग वसम प्रयाति, कहते हैं वस्त्र जैसे रंग में डालते हैं वैसे ही रंगा जाता है। और बाल्टी में रंग डाल रखा है, ऐसा वाला रंग, तो सफेद वस्त्र था उसको उसमें डाल दिया हमने, तो
लाल हो गया। अब उसमें दूसरी बाल्टी में नीला रंग पड़ा हुआ था, तो वस्त्र सफेद उसमें डाला तो नीला हो गया। एक तीसरी बाल्टी में पीला रंग था, वो डालते ही पीला हो गया। तो वासो यथा रंग वशम प्रयाति, रंग के कारण से वस्त्र वैसा ही हो जाता है। तथा तेषां वशमभ्युपैति, इसी तरह से उनके वश में हो जाता है आदमी, उनकी संगति का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। मतलब इस श्लोक से संगति की बात कही है। आप जो है ये रोज रोज ऐसी बात यदि सुनते रहोगे, श्रद्धा के साथ यदि सुनते रहोगे, ये जो बातें सुनाई जाती हैं, एक तो ऐसा है, देखो सुनने वालों के भी कैटेगरी अलग अलग होती है। एक तो आचार्य जी के या स्वामी जी महाराज के भय से जो है आप सुनते हो कि भाई यहाँ पर आकर के बैठना है, स्वामी जी ने एक व्यवस्था बनाई है और यदि यहाँ हमने स्वीकार किया रहना, ये रोज रोज वही बातें सुना, हमने पता तो चल गया कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये रोज रोज वही बातें क्यों सुना रहे हैं। तो ऐसा आपके मन में आ गया तो फिर आपका परिवर्तन नहीं होगा। श्रद्धा से आप सुनते रहे, ये रोज रोज रोटी खानी पड़ती हैं, रोज रोज स्नान करना पड़ता है, रोज रोज वस्त्र धोने पड़ते हैं, रोज रोज हमारे को हर साल अपने खेत की नलाई करनी पड़ती है, रोज रोज झाड़ू लगानी पड़ती है, गंदगी साफ करनी पड़ती है, ये सारे काम रोज रोज करते हैं। तो इसी तरह से ये काम भी बोरियत उत्पन्न करने वाला नहीं होगा। मूवी रोज रोज देखते हैं बच्चे आजकल, वहाँ नहीं कहते कि रोज रोज मूवी जो है कितनी, वही तो ये सुना रहे हैं, क्या अब ये नई बात कह रहे हैं, इनकी बात सुन ली। तो जैसे वहाँ बोर नहीं होते, मतलब भोजन करते समय कोई आज तक बोर नहीं होता देखा मैंने, कि ये जो है इतने साल हो गए भोजन करते करते, अब ये रोज रोज यही भोजन करना पड़ रहा है। तो जैसे भोजन करने में, अपने वस्त्र धोने में, हम अपने वस्त्र में तो फिर भी बोर थोड़ा हो जाते होंगे, पर फिर बोर हो जाएं फिर भी धोते तो हैं। और किसान लोग अपने खेत में जाकर के नलाई गुड़ाई, ये सब कितने उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। घर में झाड़ू पोंछा वगैरह लगाते हैं, और हम नौकरी पे रोज रोज जाते हैं। तो जैसे बहुत सारे काम हम रोज रोज करते हैं, फिर भी उनमें बोर महसूस नहीं करते, हम करते चले जाते हैं। तो इसी तरह से श्रद्धा से यदि आप ये बातें सुनेंगे तो आपके मन का परिपाक हो जाएगा, आपका मन बदल जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा, धीरे 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 आपका मन बदल जाएगा। जैसे कि आदमी, छोटा बच्चा होता है बेबी, और वो बड़ा हो जाता है पूरा, यदि 15 साल तक ना देखें उसको, बेबी को एक बार देख लिया छोटे बालक को, और वो 15 साल बाद देखना पड़े तो पूरा एक नौजवान दिखाई देता है, तो उसका पता नहीं चलता। और रोज देखें तो भी बढ़ता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता। वृक्ष लगाते हैं हम, छोटा सा वृक्ष होता है, धीरे हमारी आंखों के देखते देखते यूं पता नहीं चलता कि ये बढ़ रहा है, पर बढ़ जाता है। तो ऐसे ही ये बातें जो होती हैं हमारे मन पर क्या असर कर रही है हमें पता नहीं चलता, पर असर करती रहती हैं अपना। इस श्लोक में यही तो कहा है, किसी तपस्वी का सेवन करते हैं या किसी चोर का सेवन करते हैं। सेवन करना मतलब संग करना, किसी चोर के साथ रहते हैं या किसी तपस्वी के साथ रहते हैं, किसी विद्वान के साथ रहते हैं या किसी मूर्ख के साथ रहते हैं। आपने देखा है जो किसी शिष्ट सुपठित गृहस्थ के बालक होते हैं, उन छोटे बच्चों की वाणी बदल जाती है, वो कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं। और एक भूबड़िया का बच्चा हूँ, जो ये होते हैं ना, जो ये गाड़िया लुहार, तो उनकी वाणी भी सुन करके दे दो, छोटे छोटे बच्चे ही वैसे ही बोलते हैं, उसी तरह से उसी ट्यून में बोलते हैं। किसान के बच्चे उसी ट्यून में बोलते हैं। ये सारा संग का ही तो प्रभाव है। तो हमारी बोली, हमारा बैठना उठना, दक्षिण में मैंने देखा वहाँ पर बेंगलोर में कि छोटे छोटे बच्चे भी भोजन करते समय ये जो लेफ्ट हैंड है उनको माता पिता ऐसे सिखा देते हैं, भोजन करते समय इसको अलग रखते हैं, ऐसे इसी हाथ से भोजन करते हैं छोटे छोटे बालक भी। तो ये संग का ही तो प्रभाव है। मतलब हम जैसे गाँव में देखते हैं कि रोटी उठाई और उसको ऐसे तोड़ा और जो है खाने लग गए,
तो और वहां पर ना एक हाथ को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, कुछ भी जैसे कुछ हो जाए उस हाथ को छुएंगे नहीं रोटियों से। तो ये सारा संग का ही तो है। हम छोटे छोटे व्यवहारों में हम देख सकते हैं कि कैसे हम संग का हमारे ऊपर असर पड़ता है, हमारी वाणी से, हमारे बैठने से, व्यवहार से, आचरण से, कैसे उत्तर देते हैं। स्कूल में जो अच्छे अच्छे स्कूलों में आजकल पढ़ते हैं, कोई चीज़ हम उनको देंगे तो तुरंत बोलेंगे थैंक यू सर, ऐसे बोलेंगे। तो ये सारा जो है हमारा व्यवहार, हमारी बोली, हमारा आचरण सारा जो है सीखते हैं हम दूसरों के संपर्क में। तो इन्होंने कहा वासो यथा रंग वशम प्रयाति, जैसे वस्त्र जिस रंग में डालते हैं वैसा ही हो जाता है। तथा सतेषां वशमभ्युपैति, वो व्यक्ति उनकी जैसे लोगों की संगति करता है उनके वश में हो जाता है, उनकी संगति का प्रभाव उस पर पड़ता है। अतिवादम न प्रवदेत न वादयेत, कहते हैं देखो अतिवाद कहते हैं निंदा। मनुष्य को ये चाहिए कि वो किसी की निंदा ना करे और ना अन्य से कराए। न वादयेत, प्रवदेत मानी स्वयं निंदा ना करे और न वादयेत, दूसरे से भी ना कराए। यो नाहता प्रतिहन्या न घातयेत, क्या शब्द है ये? यो अनाहत है, नाहत है, क्या है? यो नाहत प्रतिहन्या न घातयेत। और जो व्यक्ति दूसरे के द्वारा हिंसित होता हुआ न प्रतिहन्यात, प्रतिहिंसा न करे, बदले का भाव न ले। कोई व्यक्ति हमें किसी ने कष्ट दे दिया तो न प्रतिहन्यात, बदले का भाव से उसको हिंसा न करे, न घातयेत, किसी दूसरे से भी हिंसा न करवाए। हंतुम च यो नेच्छति पापकम वही, कहते हैं पापी व्यक्ति को भी, कोई हमारे साथ पाप का आचरण कर रहा है उसको भी जो मारना नहीं चाहता है, तस्मै देवा स्पृहन्ति आगताय, उस आए हुए के लिए तो देवता लोग भी स्पृहा करते हैं। ऐसा जो महान व्यक्ति है उसकी तो देवगण भी इच्छा करते हैं कि इससे मिल लूं, देवता लोग भी उससे मिलना चाहते हैं, उसकी स्पृहा करते हैं, इच्छा करते हैं। किसकी बात कही? जो निंदा नहीं करता, दूसरे से किसी की निंदा नहीं कराता और आहत होता हुआ भी दूसरे को प्रतिघात नहीं करता, दूसरे को ताड़ना नहीं करता, दूसरे को उल्टा नहीं, प्रतिशोध नहीं लेता, न घातयेत, और दूसरे से नहीं करवाता। हंतुम च यो नेच्छति पापकम वही, और पापी को भी जो मारना नहीं चाहता है, तस्मै देवा स्पृहन्ति आगताय, उसे प्राप्त हुए पुरुष की देव लोग भी स्पृहा करते हैं, वो देवों से भी श्रेष्ठ होता है, ये मतलब हुआ। तो हमारे को ये शिक्षा दे रहे हैं कि जो पुरुष हिंसित होता हुआ, अनाहता न प्रतिहन्यात न घातयेत, हिंसित होता हुआ भी मारने वाले को मारना नहीं चाहता। कितनी कठिन बातें हैं। आप अपने ऊपर व्यवहार में ना इनको देखो, थोड़ा सा अनुभव करके। अव्याहृतम व्याहृतात से आहु, बोलने की अपेक्षा मौन रहना ज्यादा अच्छा है। अव्याहृत का अर्थ है चुप रहने से, न बोलने से। व्याहृतात, बोलने से। अव्याहृतम, न बोलना अच्छा है। व्याहृत कहते हैं बोलने को, अव्याहृत माने न बोलना। बोलने से न बोलना, मौन रहना अच्छा है। सत्यम वदेत व्याहृतम यद द्वितीयम, और यदि बोलता है कोई तो वो सच ही बोलता है, ये दूसरा स्टेप है। उसकी अपेक्षा मतलब सच बोलना और ज्यादा श्रेष्ठ है। द्वितीय कोटि का मतलब वो श्रेष्ठ है उससे। जैसे आदमी कुछ बोल रहा है और मौन रह रहा है तो मौन रहना अच्छा, पर सत्य बोलना उससे तद द्वितीयम, दूसरी कोटि का है, मतलब उससे आगे बढ़ गया वो। और प्रियम वदेत व्याहृतम तत्तृतीयम, और सच भी बोल रहा है और प्रिय भी बोल रहा है, ये तीसरी कोटि का है। मतलब और भी तीसरी कोटि, नीचे नहीं, ऊपर की तरफ तीसरी कोटि। एक तो नीचे की तरफ तीसरी कोटि होती है ना, ये भाई मौन रहना सबसे अच्छा और सच बोलना नीचे एक स्टेप और प्रिय बोलना उससे नीचे, ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पर है
ये सबसे नीचे तो बोलना, उससे ऊपर मौन रहना, उससे ऊपर सच बोलना, उससे ऊपर प्रिय बोलना, और उससे ऊपर धर्म की बात बोलना, ऐसा बता रहे हैं। सत्यम वदेत व्याहृतम तद्वितीयम, प्रियम वदेत व्याहृतम तत्तृतीयम। प्रिय बोले तो ये तीसरी कोटि की बात होगी, धर्मम वदेत व्याहृतम तच्चतुर्थम, और धर्मानुकूल बोलना ये चौथी श्रेष्ठतम बात हो गई। हम जो है सत्यम ब्रूयात, मनु महाराज ने कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सच बोलें प्रिय बोलें, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य कभी ना बोलें। और एक बात कही फिर आगे, न च अनृतम प्रियम ब्रूयात, लेकिन ऐसा झूठ भी, ऐसा प्यारा, ऐसी प्यारी चीज भी ना बोले जो झूठी हो। न चानृतम प्रियम ब्रूयात, प्रियम चानृतम, प्रिय है पर झूठ है तो उसको ना बोलें। एष धर्म सनातना, ये सनातन धर्म है। आदमी 5 साल का बोलने तो लग जाता है, पर 60 साल का होने तक भी ये नहीं उसको समझ में आता है क्या बोलना चाहिए। 5 साल का बोलने लग जाता है, पर 60 साल का होने के बाद भी ये नहीं पता चलता है कि उसको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तो ये बोलना बहुत बड़ी चीज है। हमारे स्वामी जी, गुरु जी महाराज कहते थे कि ये वाणी रूपी कन्या को नग्न मत करो, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। जैसे महाभारत में द्रौपदी को नंगा कर रहे थे तो सब सर्वनाश हो गया उनका। तो इसी तरह से वाणी रूपी कन्या को नंगा नहीं करना चाहिए, प्रलय हो जाएगी, ऐसे बोलते थे। तो आगे कहते हैं यादृशी सन्निविशते यादृशाश्च सेवते यादृगिच्छेच्च भवितुम तादृक् भवति पुरुषा। देव, जो हम साध्य देवगण बैठे हुए हैं, आत्रेय मुनि समझा रहे हैं कि यादृशी सन्निविशते, मनुष्य जैसे व्यक्तियों के संग में बैठता है, और यादृशाश्च सेवते, जैसे लोगों का संग करता है, और जैसा बनना चाहता है वैसा ही बन जाता है। 3 बातें कही कि यादृशी सन्निविशते, जैसे लोगों के साथ बैठता है, सन्निविशते का अर्थ है बैठता है, जैसे लोगों का संग करता है, उपसेवते, यादृशाश्च उपसेवते, संग करता है, यादृक् इच्छेत भवितुम, और जैसा होना चाहता है, तादृक् भवति पुरुष, वैसा ही हो जाता है। कितने बड़े मनोविज्ञान की बात कह रहे हैं कि जैसा चाहता है, सत्पुरुषों का संग करने से सज्जन बन जाता है, दुर्जनों का संग करने से दुर्जन हो जाता है। ये 10वें नंबर श्लोक पर मैंने आपको बताया था, यदि संतम सेवति यद्य संतम तपस्विनम यदि वास्तेनमेव वासो यथा रंग वशम प्रयाति तथा स तेषां वशम अभ्युपैति। वही बात यहाँ दोहरा रहे हैं। एक बात को अनेक प्रकार से कही जाने से वो हमारे मन में बैठ जाती है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, विद्वान लोग एक सत्य को अनेक प्रकार से व्याख्या करके समझाते हैं। हमारा महाभाष्य का एक व्याकरण महाभाष्य का ग्रंथ है, उसमें कहा है ते विधया सुपरिगृहीता भवन्ति येषां लक्षणम च प्रपंचश्च, वे विधियां अच्छी तरह गृहीत हो जाती हैं, अच्छी तरह समझ में आ जाती हैं, जिनका लक्षण माने एक सामान्य रूप से एक परिभाषा भी कर दी जाती है और उसका विस्तार करके भी समझा दिया जाता है। एक बात कह दें कि भाई सच बोलो, और उसका विस्तार करके कि सच बोलना कैसे कैसे, हमें किन किन प्रसंगों में जरूरत पड़ती है, तो वो विस्तार से जब हम समझाते हैं तो हमारी बुद्धि में बैठ जाती है। तो यहाँ पर एक बात विशेष कही, जैसे लोगों के संग बैठता है, जैसे लोगों के संग में रहता है, एक बात विशेष कही, यादृक् इच्छेत च भवितुम, कि पुरुष जैसा बनना चाहता है वैसा बन जाता है। मनुष्य का ऊंचा उठना और नीचे गिरना उसके अपने हाथ में है। फ्री विल, हमारे को जो फ्री विल दी गई है, उस फ्री विल के तहत हम ऊंचा भी उठ सकते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं। इस विषय में फिक्स्ड फेट नहीं है कि मतलब हमें
भगवान के घर से हम जैसे बन के आ गए बस वैसे ही रहेंगे। बहुत सारे मामलों में फिक्स्ड फेट है ही, जैसे हमारे को रूप मिल गया जो जन्म के बाद, तो अब वो रूप मिल गया तो वो जैसे टेढ़े मेढ़े पैदा हो गए, मान लो अष्टावक्र की तरह। तो मान लीजिए इतना एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, हम कुछ ऑपरेशन आदि करवा लें और ठीक कर लें, और कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल भी कितनी टेक्नोलॉजी हो नहीं होते हैं। तो कुछ चीज़ें तो फिक्स्ड फेट कही जाती हैं, कुछ हमारे जो हमारे माता पिता हमें मिल गए अब उनको कैसे बदलेंगे, फिक्स्ड फेट में ही आएंगे वो। पर बहुत सारी चीज़ें हम बदल सकते हैं अपनी इच्छा के द्वारा, फ्री विल के तहत। वही जो मैंने एक दिन बताया था आपको, दैव और पुरुषार्थ की बात आपको याद होगी। दैव का मतलब हमारा भाग्य। भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो हमारे कर्मों से उसका कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि देव का मतलब ही कर्म होता है। आपको, मुझे भी वो बात मैंने आपको बताई थी, वो मतलब बड़ी अच्छी समझ में आई कि ये जो देव हैं ये तो कर्म होते हैं, और देवों का जो समूह होता है वो दैव होता है। देव कर्म इसलिए होते हैं कि ये देते हैं, फल देते हैं हमारे जीवन में, अच्छा बुरा हमें देते रहते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा हमें फल मिलता है। तो देव और पुरुषार्थ, दैव, देव शब्द से दूसरा शब्द बन गया दैव, और पुरुषार्थ जो हम करना चाहते हैं, तो फ्री विल हमारे को सदा, हमें फ्री विल जो है सदा हमें, हम ऊपर उठें नीचे उठें, जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा बन जाते हैं। मनुष्य का ऊंचा उठना नीचे गिरना उसके हाथ में है। तो भाग्य का भी हमें सम्मान करना चाहिए। भाग्य का मतलब जो हमें, हमारे कर्म हैं उसके तहत जो हमें मिला है। आज जो हम हैं वो कल के कर्मों के तहत हैं, और कल जो बनने जा रहे हैं वो आज के कर्मों के तहत होंगे। तो आज के जो कर्म है ये तो पुरुषार्थ कहलाएंगे, और कल जो हमारे हाथ में आएगा वो दैव कहलाएगा। और आज जो हमारे हाथ में है वो कल के कर्मों का परिणाम है। तो कल जो किया था वो तो पुरुषार्थ था, और आज जो हमारे हाथ में आया वो दैव है, वो भाग्य है। तो ये इस तरह से निरंतर साइकिल चल रहा है, निरंतर ये साइकिल घूम रहा है, ये चक्र इस तरह से चल रहा है। अभी जो हम कर रहे हैं यहाँ पर 1-1.5 घंटे के लिए हम बैठते हैं, ये पुरुषार्थ चल रहा है हमारा, और इसके परिणाम में जो हमें उपलब्ध होगा, हमारे मन का जो निर्माण होगा वो हमारा भाग्य कहलाएगा। तो निरंतर ये चक्र चल रहा है। कोई यूं कहे कि दैव बड़ा या भाग्य, पुरुषार्थ बड़ा, अब आप समझ सकते हैं कौन सा बड़ा। दैव का निर्माण तो पुरुषार्थ के द्वारा ही होता है। पुरुषार्थ यदि नहीं करेंगे तो दैव क्या कर लेगा, दैव नहीं बनेगा। अचानक ऐसे बिना कुछ किए दैव नहीं बनता है। हम जितना जितना करते हैं उसके हिसाब से दैव हमारा निर्मित होता रहता है। तो हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र में पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा शास्त्र ज्ञान बढ़ जाता है। यही तो दैव हो गया। शास्त्र विषय जो हमारा भाग्य है वो उज्जवल हो जाता है। हम धन कमाने में पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा भाग्य में धन इकट्ठा हो जाता है, मानी हमारे को धन मिलता है। हमारा जैसा बुद्धि का कौशल और पिछले कर्मों का भी उस पुरुषार्थ में योग रहता है ना। जैसे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो पिछला दैव को आधार बना करके हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और पिछला जो दैव के आधार पर हम वर्तमान में पुरुषार्थ करते हैं, पिछला जो दैव बना था वो पुरुषार्थ से बना था। तो एक के बाद एक पुरुषार्थ से दैव बनता है, और दैव की सहायता से फिर हम पुरुषार्थ करते हैं। जो हमारे भाग्य में, जो हमारे हाथ में आया उसके सहायता से हम फिर पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ से फिर हमें फल मिलता है, उसका नाम दैव, और दैव से फिर हम दैव को आधार बनाकर फिर हम पुरुषार्थ करते हैं। तो दैव और पुरुषार्थ का चक्र ऐसे चलता रहता है जैसे योग शास्त्र में संस्कार और वृत्ति का चक्र चलता रहता है। जो हमारे मन में, चित्त में ये वृत्तियां उठती रहती हैं तरह तरह की, जो अनुभव हमें होते हैं अलग अलग, इनको वृत्ति कहते हैं। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, ये एक वृत्ति है आपको देखना,
और उस वृत्ति के द्वारा मैं सुख भी लेता हूँ, दुख भी लेता हूँ, मोहित होता हूँ। ये सारी वृत्तियाँ सुख दुख मोह से गुथी हुई रहती हैं और मैं उस वृत्ति के द्वारा ज्ञानी के रूप में भी रह सकता हूँ। मतलब अलिप्त भाव से मैं किसी के संपर्क में आऊँ, अलिप्त भाव से मैं संबंधों को निभाऊं, अलिप्त भाव से मैं अपने कर्तव्य पूरे करूं, वो भी हो सकता है। तो जैसे योग दर्शन में वृत्तियां होती हैं, पातंजल योग शास्त्र में जैसे वृत्तियों की चर्चा आती है और हम जो है उन वृत्तियों में जीते हैं और उन वृत्तियों से फिर वैसे ही संस्कार बनते हैं और फिर जैसे संस्कार होते हैं उसी तरह की वृत्तियां उदय होती हैं। जैसी वृत्तियां होती हैं वैसा ही फिर संस्कार। संस्कार क्या चीज है? जो हमने अनुभव लिया उसका जो सूक्ष्म भाग है वो हमारे अंदर प्रिंट हो जाता है। जैसे एक गुलदस्ते को हमने डाल दिया किसी पात्र में और गुलदस्ते को निकाल दिया, अब उसकी जो सुगंध है, महक है, वो उसमें रह जाती है। ये है संस्कार। किसी अलमारी में हमने सेब रख दिए और 10 दिन तक उसमें बंद करके रख दिया और सेब फिर निकाल लिए चुपचाप, और आप देखोगे जाकर के सेब नहीं है पर सेब की गंध आ रही है वहां। तो ये संस्कार होते हैं। तो जैसे वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, संस्कार से फिर वृत्तियां बनती हैं। ये योग शास्त्र का बड़ा एक मुख्य विषय है। ऐसे ही मैं दैव और पुरुषार्थ को मैं उस उदाहरण के द्वारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे वृत्ति और संस्कार, इसी तरह से दैव और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से दैव और दैव से पुरुषार्थ। दैव मानी भाग्य, भाग्य से हमारा पुरुषार्थ बनता है, पुरुषार्थ से भाग्य बनता है। दैव से पुरुषार्थ बनता है, ये मतलब क्या हुआ कि दैव को आधार बना करके हम पुरुषार्थ करते हैं। हमारे हाथ में जो है उसके अनुसार हम आगे पुरुषार्थ करते हैं, पर हाथ में जो आया है वो तो पुरुषार्थ से ही आया है, अपने आप नहीं आया, अकस्मात नहीं आया है। जो हमारे हाथ में आया है, हमारी वाणी, हमारा रूप, चेहरा, शरीर, योग्यता, हमारी बुद्धि और शास्त्र ज्ञान, ये सारी चीजें। एक व्यक्ति ने कंप्यूटर में मेहनत की है तो उसके पास कंप्यूटर का ज्ञान है, मेरे पास तो नहीं है क्योंकि मैंने उसमें पुरुषार्थ ही नहीं किया। तो यूं कहा जाएगा कि जिसने कंप्यूटर में पुरुषार्थ किया तो उसके भाग्य में कंप्यूटर का ज्ञान आ गया, ऐसे बोलेंगे। ये भाषा प्रयोग की जाएगी कि उसके भाग्य में कंप्यूटर का ज्ञान। और जिसने स्पोर्ट्स में मेहनत की तो उसके भाग्य में भाई खेल कूद आ गया। किसने धन कमाने में पुरुषार्थ किया तो उसके भाग्य में धन है। किसी ने विद्या में पुरुषार्थ किया तो उसके भाग्य में विद्या है। तो हम जो है जैसा यादृक इच्छेत भवितुम, जो श्लोक में आया है कि जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इस सब का मूल जानते हैं क्या है? जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन जाते हैं। ये क्या शब्द बोले गए हैं? बनना चाहते हैं मतलब जैसा हमारा संकल्प होता है वैसे हम हो जाते हैं। इसलिए तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु बार बार हमें सुनाया जाता है कि हमारा मन हमेशा कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। हमारे मन में यदि कोई अशुभ इच्छा आ गई तो वो अपना काम करके रहेगी, कोई शुभ इच्छा आ गई तो वो भी अपना काम करेगी। तो ये जो मन में इच्छाएं आती हैं इनके प्रति बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत ही मतलब सावधान रहने की जरूरत है। कोई इच्छा मन में आ गई ऐसे नहीं आ गई है बस चली गई, ऐसा नहीं है। तो हमें बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जो ये मन में हमारे संकल्प आते हैं, जैसे संकल्प आते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। तो यदि मनुष्य विषयों का ध्यान करता है तो गिरावट की ओर अग्रसर हो जाएगा। यदि अच्छे संकल्प करता है उन्नति की ओर हो जाएगा। अपनी जीवन नौका को भाग्य के भरोसे जो छोड़ देते हैं, अपनी जीवन नौका को जो भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं वे समझ लो एक प्रकार से भूल कर रहे हैं। पुरुषार्थ नहीं किया कि जैसा भाग्य में होगा वैसा बन जाएगा, ऐसा सोच लिया। तो ये जो विचार है बड़ा गलत हो गया
कि जैसा बनना है बन जाएंगे, ये तो सब भाग्य का खेल है, ऐसा सोच लेते हैं। गलत गलत बातें भी हमारे मन में बैठ जाती हैं और वो फिर अपना काम करती रहती हैं। हमने सोच लिया कि ये तो सब भाग्य से मिलती हैं सारी चीजें, एक विद्वान है, एक बड़ा बुद्धिमान है, एक अच्छा पहलवान है, एक अच्छा राजनेता है, एक अच्छा साधु है, सन्यासी है, सब भाग्य की चीजें हैं। ये तो हमारे भाग्य में तो ये सब चीजें हैं नहीं, ऐसा सोच लिया तो ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट आ गया है। मतलब हमने सोच लिया कि ये तो हमारे भाग्य में नहीं। आज आप जिस चीज को आज आप सोच लिया कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, तो आपने उस कक्षा में प्रवेश ले लिया, पहली कक्षा में, नर्सरी यूके LKG में प्रवेश ले लिया है आज, यदि पहली बार सोचा है तो देखो आप उसकी बराबरी करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी वहां तक जाने के लिए। तो भाग्य के भरोसे अपनी नौका को छोड़ने का मतलब पुरुषार्थ त्याग देना, और ये एक गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि हम ये मनुष्य को पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, और पुरुषार्थ इतना प्रचंड, इतना प्रबल होना चाहिए कि भाग्य के कारण जो उन्नति है उसमें रुकावट न आए। भाग्य के कारण जो हमारी प्रगति है उसमें यदि रुकावट भी आए तो उसको भी हम पार कर सकें अपने पुरुषार्थ से। भाग्य के कारण रुकावट क्या आ रही है कि उतना तगड़ा हमने भाग्य नहीं बनाया अभी तक, तो इसलिए भाग्य सहयोग नहीं दे रहा है। उतना तगड़ा हम भाग्य बना लेते तो भाग्य की रुकावट नहीं आती। तो अब जो है भाग्य मात्र के भरोसे बैठना कायर पुरुषों का कार्य है, ये आप अपने मन में बिठाएं ये बात। हमें मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करनी है, जो हम चाहते हैं वो हम हो जाएंगे। यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते, निवर्तनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुःखम अण्वपि। समझा रहे हैं साध्य देवताओं को, साध्य देव गणों को। हम लोग साध्य देव गण हैं। आत्रेय मुनि कह रहे हैं यतो यतो निवर्तते ततो ततो विमुच्यते। जहां जहां से, जिस जिस विषय से आदमी हटता जाता है, हटने का मतलब जिन जिन गड़बड़ियों को छोड़ रहा है, जिन जिन परेशानी उत्पन्न करने वाले कर्मों से हट रहा है, जिन जिन बीमारियों से छुड़ा रहा है अपने आप को। जैसे एक आदमी बहुत ज्यादा बोलता है, तब वो उसने बोलना बंद कर दिया कि मैं तो नहीं बोलूंगा, तो अब वो उससे, उस बीमारी से छूट जाएगा। कोई शराब पीता है, कोई गुटखा खाता है, कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, कोई कार्ड्स खेलता है, कोई मूवी देखता है, ये सारे त्याग करने योग्य जितनी भी चीजें हैं, जहां जहां से छूटता जाता है वहां से हटता जाता है। निवर्तनाद्धि सर्वता, और सब तरफ से हटने का फल ये होता है न वेत्ति दुःखम अण्वपि, थोड़ा सा भी दुख अनुभव नहीं करता। सब तरफ से जब हट जाता है, त्यागात शांतिर अनंतरम, जब सब तरफ से हट जाता है तो गीताकार ने कहा त्यागात शांतिर अनंतरम, त्याग से परम शांति मिलती है। त्याग का मतलब स्वरूप से चीजें छोड़, मेरे पास कुर्ता है तो मैं ऐसे फेंक दूं, ऐसे मतलब नहीं है उसका। मेरे पास सामान है उसको मैं फेंक दूं, ये मतलब नहीं है। उसका मतलब यह है कि आसक्ति का जो त्याग है, जहां जहां हमारी आसक्तियां हैं उसका त्याग करने से हमारे को दुख समाप्त होता चला जाता है। न वेत्ति दुखम अणुअपि, ये कहा है। अणुअपि, थोड़ा सा भी दुख अनुभव नहीं करता। संसार का क्रम ही ऐसा है। समस्त विषय भोग संयोगांत हैं, संयोग अंत में हमसे छूट ही जाते हैं। समस्त विषय भोग कैसे हैं? सारे विषय भोग जो होते हैं संयोग के बाद अंत वाले हैं। जैसे हमारा संयोग हुआ फिर उनका अंत हो जाता है, अंत में हमसे छूट जाते हैं। इसलिए जो ज्ञानवान पुरुष होता है वो स्वयं उन विषयों से निवृत्त हो जाता है। एक तो जबरदस्ती छूटे चीज, और एक हम छोड़ें, इसमें बड़ा अंतर है। स्वयं जो विषयों का परित्याग करने वाले हैं उनको विषयों की निवृत्ति से थोड़ा सा भी दुख का अनुभव नहीं होता, किंतु विषयों को स्वयं न छोड़कर विषय जब हमारे को छोड़ते हैं
वृद्धावस्था आदि में या मृत्यु के समय, तो मनुष्य दुख का अनुभव करता है। इसलिए सुख का मार्ग क्या है? धीरे धीरे विषयों से उपरत होता जाए, दूर होता जाए। भर्तृहरि ने भी कहा है एक जगह कि ये जो विषय हैं, भर्तृहरि के नीति शतक और वैराग्य शतक जो हैं, बड़ी अच्छे ग्रंथ हैं जो उन्होंने साधकों की दृष्टि से जो लिखे हैं। कैसे कैसे मैंने आपको सुनाए भी कुछ श्लोक वहां। तो भर्तृहरि ये कहते हैं कि ये जो विषय होते हैं, अवश्यम यातारा चिरतरमुषित्वापि विषया, ये जो विषय हैं ये बहुत देर तक भी हमारे पास रहे तो भी अवश्य चले जाएंगे। अवश्यम यातारः चिरतरमुषित्वापि विषया वियोगे को भेदा त्यजति न जनो यत् स्वयममून्। वियोग में क्या भेद है कि मनुष्य इनको अपने आप क्यों नहीं छोड़ रहा है? स्वयं त्यक्ता ह्येते समसुखमनन्तं विदधति वियोगे को भेदा त्यजति जनो यत् स्वयममून्। इन विषयों को अपने आप क्यों नहीं छोड़ देता है? इसमें वियोग में क्या भेद है? व्रजन्त स्वातंत्र्यात् अतुल परितापाय मनस स्वयं त्यक्ता ह्येते समसुखमनन्तं विदधति। कहते हैं अपनी इच्छा से जब ये जाएंगे, व्रजन्ता स्वातंत्र्यात् अतुल परितापाय मनसः, मन को बहुत बेचैनी पैदा करेंगे हमारे लिए। स्वयं त्यक्ता ह्येते, पर हम अपनी इच्छा से इनको छोड़ देंगे। सम सुखम अनंतम विदधति, तो बहुत बड़ा सुख ही हमें देंगे। तो इसमें भी यही बात कही है। देखो, दो महापुरुषों की बात मिल गई। यतो यतो निवर्तते ततः ततो विमुच्यते, जहां जहां से निवृत्त होता है वहां वहां से हटता जाता है। और निवर्तनाद्धि सर्वतो नवेत्ति दुःखमन्वपि, निवर्तन से थोड़ा सा भी दुख अनुभव नहीं करता है। न जीयते चानु जिगीषते न्यान न वैरकृत चा प्रतिघातकश्च निंदा प्रशंसा सुसमस्वभाव न शोचते हृष्यति नैव चायम। कहते हैं जो मनुष्य न दूसरे से पराजित होता है, जीता जाता है, न जीयते मतलब कोई हम पर विजय न पाए, न जीयते प्रतिघातकश्च, और हिंसा भी न करे किसी की। एक तो वैर करना, एक हिंसा करना। अप्रतिघात, हिंसा न करने वाला हो। निंदा प्रशंसा सुसम स्वभाव, और निंदा और प्रशंसा में एक जैसे स्वभाव वाला रहे। जैसे आपकी हम निंदा करें तो भी वैसा ही रहें, और आपकी प्रशंसा करें तो भी वैसा ही रहें। विचार करके देखो कि क्या संभव है चीजें, कि ऐसे केवल लिख रहे हैं। निंदा और प्रशंसा में एक जैसे स्वभाव वाले। न शोचते हृष्यति चैव नायम, ऐसा जो व्यक्ति होता है न तो वो शोक करता है, और न ऐसा व्यक्ति जो है प्रसन्न होता है। शोक करता हुआ दुखी भी नहीं होता और प्रसन्न भी नहीं होता है। तो निंदा और प्रशंसा दोनों में जो समान स्थिति में रहे, निंदा होने पर ना दुखी हो और प्रशंसा होने पर प्रसन्न ना हो। न शोचते हृष्यति चावयम, तो ऐसा जो द्वंद्वातीत, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं द्वंद्वातीत। दो प्रशंसा में खुशी ना मनाए और निंदा में दुख ना मनाए, ऐसा द्वंद्वातीत पुरुष सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। और ये निर्वाण की अवस्था कही है, इसको कहते हैं निर्वाण, मोक्ष। आप लोग इस शरीर त्यागने के बाद मोक्ष की कल्पना मत करो। जीते जी इस स्थिति में आप रहने लग जाओ, आपकी मुक्ति हो गई। ऐसे आप रहने लग जाएं तो आप मुक्ति को प्राप्त हो गए। शास्त्रों में इसको ब्रह्म भाव की प्राप्ति कहा है। ऐसा यदि आप रहना लग गए तो ये ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो गई आपको।
भावमिच्छति सर्वस्य ना भावे कुरुते मना सत्यवादी मृदुर्दान्तो यह स उत्तम पुरुष। कहते हैं जो मनुष्य सभी प्राणियों की यथावत स्थिति चाहता है, भावमिच्छति सर्वस्य सबकी सत्ता स्थिति चाहता है, और किसी के अभाव में मन नहीं लगाता, किसी के नाश करने में मन नहीं लगाता, किसी को सहारा ही देता है, धक्का नहीं देता, किसी के अभाव में नाश में मन नहीं लगाता, सत्यवादी है, मृदु है, कोमल स्वभाव वाला है और अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, दांत है, ऐसे व्यक्ति को उत्तम पुरुष कहते हैं। दांत का मतलब जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे व्यक्ति को उत्तम पुरुष कहते हैं। नानर्थकम सांत्वयति प्रतिज्ञाएं ददाति च, और बिना झूठ मूठ किसी को सांत्वना नहीं देता। जैसे बहुत सारे आदमी झूठ मूठ ही सांत्वना देते रहते हैं, तो वो बात नहीं करता। और प्रतिज्ञाएं ददाति च, यदि कह दिया कि मैं आपको ये चीज दूंगा तो वैसा ही देगा। रंध्रम परस्य जानाति, और दूसरे के कमजोरियों को, छिद्रों को, रंध्र कहते हैं, छिद्र को जानता है पर उसको प्रकट नहीं करता। दूसरे के छिद्रों को जान करके भी उसको प्रकट नहीं करता। यह है मध्यम पुरुष का लक्षण। पहले 16वें श्लोक में उत्तम पुरुष का लक्षण बताया कि जो कि सबके स्थिति को चाहता है, सबके भाव को चाहता है, किसी के नाश में मन नहीं लगाता, सत्यवादी है, मृदु है और जितेंद्रिय है, ये उत्तम पुरुष है। और मध्यम पुरुष किसी बिना प्रयोजन झूठ मूठ सांत्वना नहीं देता, प्रतिज्ञा करके देता है जरूर, और दूसरे के परस्य छिद्रम जानाति, दूसरे के कमियों को जानता है पर उनको जानकर भी उसे हानि नहीं पहुंचाता, जान करके भी हानि नहीं पहुंचाता, तो वो मध्यम पुरुष के लक्षण। और तीसरा जो है अधम पुरुष के लक्षण, दुःशासनस्तुपहतो भिषस्तो नावर्तते मन्युवशात् कृतघ्न न कस्यचित् मित्रमथो दुरात्मा कुलाश्चैताधमस्येह पुंसा। दुशासन जो है उपहतो अभिशस्त, वो एक घोष यात्रा थी, महाभारत में आती है, तो उसके समय गंधर्वों से प्रताड़ित हुआ, मारा हुआ, घोष यात्रा में मार खाया हुआ और शस्त्रों से सब ओर से विदीर्ण, उपहत अभिशस्त, सब ओर से शस्त्रों के द्वारा विदीर्ण हुआ, घाव को प्राप्त हुआ। उपहत का मतलब होता है मार खाया हुआ, और अभिशस्त का मतलब है शस्त्रों से विदीर्ण हुआ, घाव खाया हुआ। न आवर्तते, वो कुटिलता का त्याग नहीं करता है। दुशासन जो है ऐसा है, फिर भी अपनी कुटिलता को नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि वो कृतघ्न है। नावर्तते मन्युवशात् कृतघ्न, मन्यु के कारण, क्रोध के वश में होने से कुटिलता का त्याग नहीं करता, क्योंकि वो कृतघ्न है, किए हुए उपकार को नहीं मानता है। गंधर्वों से पीड़ित होने पर पांडवों ने उसको छुड़ाया, फिर भी उनके उपकार को नहीं मानता, उनका अपकार करने में लगा हुआ है। न कस्यचित् मित्रम अथो दुरात्मा, ये चित्त की वृत्तियां ऐसी हैं कि ये दुरात्मा के चिन्ह है। कलाश्चैता अधमस्य पुंसा, ये अधम पुरुष की कलाएं हैं, अधम पुरुष के लक्षण है चित्त की वृत्तियां। कला शब्द का अर्थ है लक्षण, चित्त की वृत्तियां। अधम पुरुष की ये चित्त की वृत्तियां हैं। न कस्यचित् मित्रम अथो दुरात्मा, ये जो है किसी का मित्र नहीं, ऐसा है ये दुष्ट आत्मा। तो ऐसा हमें नहीं बनना चाहिए, कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। किसी के किए हुए उपकार को हम माने और अपने स्वभाव को, अपनी कुटिलता को छोड़ें। यदि कोई पता लग गया कि तेरे अंदर ये कुटिलता है, दरअसल कष्ट ये होता है, दिक्कत ये होती है कि हम अपनी कमजोरी को ठीक से पहचानते नहीं हैं। हमारे जीवन में कौन सी कमजोरी है, हमारे मन में, हमारे व्यवहार में, उसको हम पहचानते नहीं। पूरे शास्त्र पंडित हो जाएं तो भी नहीं पहचानते हैं, ऐसा दिक्कत है। बतलाओ अब कैसे इस कमजोरी को दूर करोगे? हम यदि अपनी कमजोरी को पहचान लें तो उसका इलाज हो सकता है। कमजोरी को नहीं पहचान पाते, इसलिए वो साथ साथ चलती रहती है।
तो इसमें बताया कि दुशासन उपहत, मार खाया हुआ, अभिशस्त है, शस्त्रों से विदीर्ण हुआ, मन्युवसात, क्रोध के कारण अपनी कुटिलता का त्याग नहीं करता, वो कृतज्ञ है। न कस्यचित मित्रम, वो किसी का भी मित्र, न कस्यचित मित्रम, वो किसी का मित्र नहीं, ऐसा वो पापी। कलाश्चयिता अधमस्य पुंसा, दुरात्मा पापी को कहते हैं, ऐसा है पापी। और ये अधम पुरुष की ये कलाएं हैं, चित्त की वृत्तियां हैं, लक्षण है। न श्रद्दधाति कल्याणम परेभ्योपि आत्मसंकिता निराकरोति मित्राणि यो वै सो अधम पुरुषा। अधम पुरुष के लिए और बता रहे हैं कि जो पुरुष उत्तम कर्मों और पुरुषों में विश्वास नहीं करता, न श्रद्दधाति कल्याणम, जो उत्तम पुरुष में, उत्तम कर्मों में विश्वास नहीं करता, परेभ्योपि आत्मसंकिता, गुरुजनों से भी स्वभाव से ही संकित रहता है, परेभ्य अन्य श्रेष्ठ जनों से भी आत्मसंकिता, अपने आप ही संकित रहता है, शंका वाला, विश्वासहीन रहता है कि गुरुजी तो इससे ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे से तो प्रेम ही नहीं करते, उसको ज्यादा महत्व देते हैं, मेरे को कम महत्व देते हैं। ये सारी बातें ऐसे ही सोचता रहता है, आत्मसंकिता। निराकरोति मित्राणि, और मित्रों का परित्याग करता रहता है, वो अधम पुरुष है। उत्तमान एव सेवेत प्राप्त काले तो मध्यमान, अधमास्तु न सेवेत या इच्छेद भूतिमात्मना। जो अपना कल्याण चाहता है, वार्निंग दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? आत्रेय मुनि साध्य देवताओं को, साध्य देवगणों को वार्निंग दे रहे हैं कि जो अपना कल्याण चाहता है वो अधम पुरुषों का सेवन न करे, केवल उत्तम पुरुषों का सेवन करे। कभी मौका, कभी उसको जरूरत पड़ भी गई तो मध्यम पुरुषों तक ही बस रहे, अधम पुरुषों के पास ना उठे बैठे, उनका सेवन ना करे। उत्तमान एव सेवित, प्राप्त काले तो मध्यमान। प्राप्त काल का मतलब है समय पड़ने पर मध्यम का सेवन कर सकते हैं, पर अधमों का सेवन ना करें। प्राप्नोति वै वित्तम असद बलेना नित्योत्थानात् प्रज्ञा पौरुषेण नत्वेव सम्यक लभते प्रशंसा न वृत्तम आपनोति महाकुलानाम। मनुष्य बुरे उपायों से, मानी चोरी डाका डाल करके, भ्रष्टाचार करके और गलत काम करके, असद बले न वित्तम प्राप्नोति, व्यक्ति असद बल से, बुरे उपायों से धन तो पा लेता है। नित्योत्थानात् प्रज्ञा पौरुषेण, कहते हैं वो नित्य उद्योग के कारण से, ये जो बुरे उपाय आलंबन करके भी जो लोग आलसी होते हैं वो थोड़े धनवान होते हैं। नित्योत्थान, बहुत ही मेहनत करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, पुरुषार्थ करके, और मतलब गलत उपायों का सहारा लेकर के धनवान तो हो जाते हैं। नत्वेव सम्यक लभते प्रशंसा, पर वो सच्ची प्रशंसा उनको नहीं मिलती है। आदमी धनी तो हो जाता है गलत गलत उपायों को, कुछ स्मगलिंग करके, कुछ भ्रष्टाचार करके, 5-7 करोड़ रुपए जैसे किसी काम में सरकार ने दिए और वो ऊंचा अधिकारी था और उसने जो है मतलब दिखा दिया और हम मतलब कर लिया गड़बड़। तो असद बल से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, पुरुषार्थ करके, ये सारी चीजें ध्यान दीजिए। प्रज्ञा का मतलब बुद्धि का प्रयोग किया, पौरुषेण पुरुषार्थ, मेहनत की, और नित्य निरंतर उद्योग किया, और वो गलत उपायों का सहारा लेकर के वित्तम प्राप्त होती, धन को तो पा लेता है। नत्वेव सम्यक लभते प्रशंसा, पर सच्ची प्रशंसा को नहीं पाता है ऐसा व्यक्ति। नवृत्तम आपनोति महाकुलानाम, और वो जो महाकुल होते हैं, श्रेष्ठ कुल हैं, उनके चरित्र को, उनके व्यवहार को नहीं प्राप्त कर पाता है। महाकुलों की श्रेणी में वो अपना नाम नहीं लिखा सकता है। धन कितना भी कमा ले, महाकुला नाम वृत्तम नापनोति, महाकुलों के वृत्त को नहीं प्राप्त करता। धृतराष्ट्र बोले, ये एक शब्द आ गया महाकुल। विदुर जी उसको सुना रहे हैं, विदुर जी कहानी सुना रहे हैं इतिहास की। आत्रेय जो है, आत्रेय मुनि साध्य गणों को जो उपदेश दे रहे हैं उसकी कहानी विदुर जी सुना रहे हैं। अब विदुर जी सामने बैठे हैं, धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र बोले
इसमें एक महाकुलानाम वृत्तम आपनोति ऐसा आया, महाकुलों के वृत्त को, व्यवहार को नहीं प्राप्त करता। बोले महाकुलेभ्य स्पृहन्ति देवा। धृतराष्ट्र बोले हे विदुर, हम सुनते हैं कि ये धर्मार्थ नित्या बहुश्रुताश्च, ये जो महाकुल होते हैं ये धर्म और अर्थ में नित्य प्रवृत्त होते हैं, बहुश्रुत होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। देवलोग भी इन श्रेष्ठ कुलों की इच्छा करते हैं। स्पृहयन्ति देवा। पृच्छामि त्वाम विदुर प्रश्नमेतम, हे विदुर मैं यही प्रश्न अब तुम्हारे सामने रख रहा हूं कि भवन्ति वैकानि महाकुलानि, ये महाकुल कौन से होते हैं? देवता लोग भी इन महाकुलों की स्पृहा करते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, वे धर्म और अर्थ में नित्य लगे हुए होते हैं। मतलब धर्म पूर्वक अर्थ, यही जीवन की कुंजी है बस शांति की, कि अर्थ जो है धर्म पूर्वक हम कमाते रहें, मेहनत से हम अर्थ कमाते रहें। तो धर्म पूर्वक जो अर्थ में नित्य लगे हुए हैं, हे विदुर मैं तुमसे यही प्रश्न अब पूछना चाह रहा हूं कि भवन्ति वैकानि महाकुलानि, कि वे महाकुल कौन से होते हैं? अब विदुर जी उनको बता रहे हैं कि महाकुल कौन से होते हैं। तपोदमो ब्रह्म वित्तम विताना पुण्य विवाह सततान्न दानम येषु एते सप्त गुणा वसंती सम्यक वृत्तास्तानि महाकुलानि। ये 7 गुण जिसमें होते हैं वो महाकुल होते हैं। क्या क्या? जिनके अंदर तप होता है, दम होता है, इंद्रिय जय होता है, जिन कुलों में कोई कामनावश कोई ऐसा गलत काम नहीं करते। कामनावश या तो आदमी जो है व्यभिचार करता है, कामनावश चोरी करता है, कामनावश आदमी जो है भ्रष्टाचार करता है। तो ये कुछ काम होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तप होता है, उनमें दम होता है, इंद्रिय उनकी वश में, इंद्रियां उनकी वश में होती हैं, जितेंद्रिय होते हैं। ब्रह्म वित्तम, और वेदाध्ययन, ब्रह्म का जो धन है, ब्राह्मण का वित्त क्या होता है? ज्ञान। उनके कुल में वेदादि शास्त्रों का ज्ञान होता है। ब्रह्म वित्तम, ब्रह्म का ज्ञान, ब्राह्मण का जो धन है वो होता है उन महाकुलों में। ब्रह्म शब्द का अर्थ है ब्राह्मण। ब्राह्मण का जो धन है, वेद ज्ञान, सत्य ज्ञान, सच्चा ज्ञान, वो उन महाकुलों में होता है। वितान शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। उन महाकुलों में यज्ञ होते हैं और पुण्य विवाह होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई किसी के शरीर से आकृष्ट हुआ और परस्पर बोले कि हम विवाह करेंगे, ऐसा नहीं। 8 प्रकार के विवाह बताए शास्त्र में। ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, 8 प्रकार के विवाह बताए। उनमें से ब्राह्म सबसे सर्वोत्तम है, और दैव दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का आर्ष है, चौथे नंबर का प्राजापत्य है, 5वें, ये तो ठीक ठीक बताएं ये 4। इन 4 में भी पहला, दूसरा, तीसरा नंबर तो दिया है, पर इन 4 को धर्म सम्मत कहा है। ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य, इनके लक्षण जो है मनुस्मृति में दिए हैं कि ब्राह्म विवाह क्या है, दैव विवाह क्या है, आर्ष विवाह क्या है, प्राजापत्य क्या है। और आसुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच, ये जो 4 हैं इनको निकृष्ट बतलाया है, इन 4 को निकृष्ट बताया है। तो काम, क्रोध आदि की स्वाभाविक जो मनुष्य के अंदर न्यूनताएं होती हैं, उनके वशीभूत होकर मनुष्य जब कभी असद व्यवहार में प्रवृत्त होकर के किसी कन्या का अपहरण करे, बलात्कार कर ले, तो उसकी इस प्रवृत्ति को भी उसी कार्य तक सीमित रखने की दृष्टि से शास्त्रकारों ने एक सामाजिक बंधन बना दिया और उसको भी विवाह की गणना में ले लिया। तो समाज में यथावत उसको स्थान भी दे दिया, उसका बहिष्कार नहीं किया। है तो गलत काम उसका, पर उसको समाज से बहिष्कृत ना करके और उसको जो है उसको भी विवाह के अंदर कर ले लिया। पर उत्तर काल में इस व्यवस्था का लोप हो गया और इसके कारण से समाज में ऐसे जो कर्म कर देते हैं उनसे उत्पन्न संतानों का बहिष्कार हो गया। और फिर जो है ना, ये उससे बड़ा सामाजिक हानि हुई है। तो उत्तम और अधम विवाहों में भेद इतना ही है कि प्रथम कोटि के जो विवाह होते हैं, उत्तम विवाह, वो धार्मिक कृत्य पूर्वक समाज द्वारा अनुमोदित होकर, समाज द्वारा अनुमोदित होकर स्त्री पुरुष का परस्पर संबंध होता है। अधम कोटि के विवाहों में काम के वशीभूत होकर स्त्री पुरुष पहले सामाजिक नियमों को भंग करके
पहले आपस में मिल जाते हैं, सामाजिक नियमों को भंग करके पहले मिल जाते हैं और फिर समाज से अनुमोदन चाहते हैं। काम के वशीभूत होकर के पहले तो उन्होंने सामाजिक नियम को भंग किया और परस्पर संसर्ग कर लेते हैं और पीछे उसका अनुमोदन चाहते हैं। ये अधम विवाह है। मानी पहले मिल गए और बाद में फिर समाज से विवाह के रूप में अनुमोदन चाहते हैं कि आप हमारा अनुमोदन कर दो, अब कि हम तो दोनों साथ साथ रहेंगे, वैवाहिक जीवन जीवेंगे। तो प्राचीन समाज भी उसके इस कार्य को जो काम के वशीभूत होकर के करते थे उसका प्रायश्चित करने के लिए बोलते थे। प्राचीन समय भी ऐसे काम तो कर लेते थे, पर वो फिर उसके लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि प्रायश्चित करो, अब ऐसा स्वीकार कर, क्षमा करके सामाजिक वैवाहिक विधि कराकर उसको स्वीकार कर लेते थे, बहिष्कृत नहीं करते थे तो अधम कोटि के, पर उसको महाकुल में नहीं गिनते थे। महाकुल तो वो होंगे जो उत्तम विवाह होंगे, जहां पर अधम विवाह नहीं होंगे। महाकुल की बात चल रही है। अधम विवाह जहां होते हैं वो भी प्रयास करके, एक बार गलती हो गई तो फिर अपने आप को सुधारे और अपने आप को संभाले, तो वो भी अच्छी स्थिति में जा सकता है। कर्म के द्वारा, कर्म से ही वो गिरा है, कर्म से ऊंचा उठ सकता है। ये नहीं कि बस एक बार गिर गया तो आदमी के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा, ऐसा नहीं है। और अगला है सततान्न दानम। महाकुल वो होते हैं जहां निरंतर अन्नदान चल रहा होता है, मतलब सदा अन्न का दान होता रहता है। एषु एव एते सप्त गुणा भवन्ति सम्यक वृत्तास्तानि महाकुलानि। जिनमें ये 7 गुण वास करते हैं, सम्यक वृत्ता, उत्तम आचार वाले, सम्यक वृत्ता तानि महाकुलानि, वे महाकुल होते हैं। एषाम वृत्तम व्यथतेन योनि चित्त प्रसादेन चरन्ति धर्मम ये कीर्तिमिच्छन्ति कुले विशिष्टाम त्यक्तानृता तानि महाकुलानि। और भी महाकुलों के बारे में कह रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा है विदुर जी से, कौन होते हैं? कि येषाम वृत्तम व्यथतेन योनि, जिनका व्यवहार आचरण कभी भी भंग नहीं होता है, पीड़ित नहीं होता है। जिनका आचार व्यवहार वृत्तम न व्यथते, भंग नहीं होता है। और न योनि, जिनका आचार व्यवहार कुल परंपरागत श्रेष्ठ आचार नष्ट नहीं होता। और योनि कहते हैं यहाँ पर माता पिता, जिनके माता पिता जन्म के कारण जो होते हैं, जन्म देने वाले माता पिता, वो भी व्यथित नहीं होते। चित्त प्रसादेन चरन्ति धर्मम। बड़ी अच्छी बात कही कि धर्म का आचरण दिखावे के लिए नहीं करते, धर्म का आचरण कोई प्रलोभन पूर्ति के लिए नहीं करते, धर्म का आचरण भय से नहीं करते। चित्त प्रसादेन चरन्ति धर्मम, चित्त की प्रसन्नता के साथ अपनी खुशी खुशी धर्म का आचरण करते हैं। ये कीर्तिमिच्छन्ति कुले विशिष्टाम, और जो कुल में विशेष कीर्ति चाहते हैं अपने कर्मों, कीर्ति का मतलब कर्मों का ही दूसरा रूप कीर्ति है। त्यक्तानृता तानि महाकुलानि, जिन्होंने झूठ को छोड़ दिया है, ऐसे वे लोग महाकुल के अंतर्गत आते हैं। अनिज्जया कुविवाही वेदस्य उत्साधनेन च कुलानि अकुलताम यान्ति धर्मस्य अतिक्रमेण च। कहते हैं ये 4 बातों का त्याग करने से कुल अकुल बन जाते हैं। जो कुलीन बोलते हैं ना, कुलीन, कुलीनता अकुलीनता में बदल जाती है। 4 चीजें जो हैं ये छोड़ देने से। एक तो यज्ञ आदि न करने से अनिज्जया, इज्जा कहते हैं यज्ञ आदि, अनिज्जया यज्ञ आदि न करने से, कुविवाही और निंदित विवाहों के द्वारा। आप आज आपने समझ लिया होगा निंदित विवाह और उत्तम विवाह क्या होता है। तो किसी को विवाह करना हो तो उत्तम विवाह करना चाहिए, निंदित विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो कुविवाही, विवाह करना कोई गलत काम नहीं होता है, तो निंदित विवाह में नहीं आना चाहिए। वेदस्य उत्साधनेन च, और तीसरी बात कही, वेद का त्याग करने से, ज्ञान का त्याग करने से, और धर्मस्य अतिक्रमेण च, और धर्म का उल्लंघन करने से कुल जो हैं वो अकुल बन जाते हैं। महाकुल भी नीच कुल में बदल जाते हैं। जो महाकुल थे वो भी नीच कुल हो जाते हैं। ये 4 काम यदि
4 काम छोड़ दिए, यज्ञ करना छोड़ दिया, कुविवाह चालू हो गए, वेदस्य उत्सादनेन च, और वेद का जो उत्सादन, वेद को छोड़ दिया और धर्म का अतिक्रमण होने लगा, तो ये महाकुल, धर्म का मतलब मर्यादा का उल्लंघन, जो शास्त्रकारों ने मर्यादा बताई है उनका उल्लंघन होने लगा, तो महाकुल भी। आपको एक दिन कहा था मैंने, मर्यादाएं वेद में कही हैं, 7 मर्यादाएं होती हैं, उनमें एक भी कोई तोड़े तो पापी हो जाता है, भ्रूण हत्या और ब्रह्म हत्या, किसी ब्राह्मण को मारना, चोरी, सुरापान, शराब पीना, चोरी करना, व्यभिचार, कृतस्य कर्मणा पुनः पुनः आसेवनम, किए हुए काम को पुनः पुनः करना, पात के अनृतोद्यम, जो एक बार पाप हो गया फिर उसको झूठ बोल दें, मैंने तो नहीं किया, तो ये भी एक मर्यादा बताई है। किसी किए हुए काम को बार बार रिपीट करना, ये भी एक मर्यादा बताई है, ऐसा जो करते हैं तो पापी हो जाएंगे, और पाप करके और एक झूठ बोल दी तो वो बस रास्ता खोल लिया अपने पाप का। तो ये मर्यादाएं बताई हैं, ये धर्म का अतिक्रमण, मर्यादा का अतिक्रमण करने से महाकुल भी नीच कुल में बदल जाते हैं। तो आजकल ये सब जो है बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम होते हैं, भ्रूण हत्याएं होती हैं, ब्राह्मण का तिरस्कार होता है, ब्राह्मण का मतलब जो तप श्रुत ज्ञान से संपन्न है उसको ब्राह्मण कहते हैं, और जो है चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, राष्ट्र का सामाजिक जो धन है उसका व्यक्तिगत उपयोग करना ही तो चोरी है। जो सामाजिक धन है उसको हम अपने व्यक्तिगत काम में लगाएं, व्यक्तिगत स्वार्थ में लगाएं, तो इसी का नाम तो चोरी है। तो ये सारा जो है मर्यादा कही है उसका भंग हो रहा है। और जो व्यभिचार है, और व्यभिचार तो 3 तरह से होता है, शरीर से व्यभिचार, वाणी से व्यभिचार और मन से व्यभिचार। वाणी से यदि हमने कुछ ऐसी बातें की तो व्यभिचार वाणी का है, और मन में यदि सोचा तो मन से व्यभिचार हो गया, और ये शरीर तक पहुंच गए तो शरीर का व्यभिचार। तो ये सब मर्यादा के अंतर्गत आती हैं। देव द्रव्य विनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च कुलानि अकुलताम यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च। आगे और भी वही बात करें, देवों के द्रव्य का विनाश करने से। देव 2 प्रकार के होते हैं, एक चेतन देवता, एक जड़ देवता। जैसे माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि, ये सब चेतन देवता हैं, और जो विद्वांसो वही देवा। जो विद्वान लोग हैं उनको देवता कहते हैं। अध्यापक और अध्ययन आदि जो करने कराने वाले होते हैं उनको देवता कहते हैं। तो देव द्रव्य विनाश है ना, देवों का जो द्रव्य है उसका विनाश करने से। जैसे विद्यालयों में धन का नाश करे, कोई अनुचित प्रकार से प्रयोग करे, और विद्यालय में जाए और उसको ठीक से कर्तव्य पूरा ना करे। देव द्रव्य विनाश है, मनुष्यों की सेवा के लिए जो हमें मौका मिलता है, हम कहीं भी कुछ अपना कर्तव्य संभालते हैं, पुलिस में, मिलिट्री में, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, या किसी ऑफिस में, तो ये उसका हम पैसा लेते हैं और काम नहीं करते हैं, तो ये देव द्रव्य विनाश हो जाता है। देवताओं के द्रव्य का नाश कर रहे हैं हम। जो देवताओं को द्रव्य मिल रहा है उसका नाश कर रहे हैं। चेतन देवताओं के बदौलत, चेतन देवताओं के बदौलत हमें जो वेतन मिलता है, आजीविका मिलती है, उसका हम ठीक से उपयोग नहीं कर रहे हैं, कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। और यज्ञ हवन आदि के द्वारा हम जड़ देवताओं की शुद्धि नहीं करते हैं, जल वायु आदि की जो शुद्धि नहीं करते हैं, तो ये देव द्रव्य विनाश कहलाएगा। और ब्रह्म स्वहरणेन से, ब्राह्मणों के धन का हरण करने से। ब्राह्मणों के पास तो धन क्या होता है, ब्राह्मणों का धन तो विद्या है, ज्ञान है, तो उसका आदर न करने से या उनके अध्ययन में बाधा डालने से
वेद का अध्ययन या ज्ञान का जो उनका अध्ययन अध्यापन कर्म है, तो उनको व्याघात डालना ही उनके हरण करना है, उनके धन का हरण करना है। ब्राह्मणातिक्रमेण च, और ब्राह्मणों के अनादर करने से, उनके उपदेश को उड़ा देना ऐसे ही हंसी में। कुलानी अकुलताम यान्ति, महाकुल भी नीच कुल में बदल जाते हैं। ब्राह्मणा नाम परिभवात परिवादाच भारत, हे भारत, ब्राह्मणों के परिभव तिरस्कार करने से और उनकी निंदा करने से, कुलानी अकुलताम यान्ति न्यासापहरणेन च, और अपमान के अपहरण, अमानत के अपहरण। न्यासापहरणेन का मतलब है कोई हमारे पास कोई अमानत रखे और उसका हम उसको हजम कर जाएं। न्यास अमानत, अमानत का अपहरण करने से कुल जो हैं वो अकुल बन जाते हैं, महाकुल भी नीच कुल में बदल जाते हैं। ब्राह्मणों का परिभव तिरस्कार निंदा करने से, कुलानी समुपेतानी गोभी पुरुषतो अर्थता, गायें पुरुष और धन धान्य से संपन्न वे कुल भी कुल की गणना श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं होते जो आचार व्यवहार से हीन है। यानी हीनानि वृत्ततः कुल संख्याम न गच्छन्ति, जैसे किसी के घर में जिन कुलों में गायें हैं और पुरुष भी हैं, आदमी भी हैं और खूब धन धान्य है, कुल संख्याम न गच्छन्ति, उनको भी कुल नहीं कहते। यानी हीनानि वृत्ततः, जो वृत्त से हीन है, आचरण से जो हीन है, सदाचार से जो हीन है। आगे कहते हैं वृत्ततस्तु अविहीनानि, जो आचार व्यवहार से अविहीन है मानी संयुक्त है। विहीन मानी वियुक्त और अविहीन मानी संयुक्त। कुलानी अल्प धनान्यपि, और उनमें चाहे बेशक थोड़ा ही धन है। कुल संख्याम गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्यशा, वो कुल की सीमा में आते हैं और महान धन प्राप्त करते हैं। तो आज हम यही विराम देते हैं। बड़े अच्छे अच्छे उपदेश संदेश और हमारे जीवन के लिए उपयोगी जो वचन है वो हमें सुनने के लिए मिलते हैं, और इन वचनों को हम सुन करके मन लगाएं और अपने जीवन में कहीं न्यूनता है, कहीं त्रुटि है, कहीं कमजोरी है तो उसको दूर करें, उसको हटाएं, पूरा ध्यान दें। शिक्षाओं का, ज्ञान का अर्थ जानना नहीं, ज्ञान का अर्थ जानना नहीं, वैसा हो जाना है। ज्ञान का अर्थ जानना नहीं, वैसा हो जाना है। तो आज हम यहीं इस स्वाध्याय यज्ञ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति।